देवताओं के वाहन पशु पक्षी ही क्यों? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी देवी देवता हैं उनका अपना अपना निवास स्थान है। कुछ क्षीर सागर में रहते हैं तो कोई कैलाश पर्वत पर। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि उनके वस्त्र एवं आभूषण भी अलग अलग तरह से दर्शाए जाते हैं। ठीक इसी तरह प्रमुख देवी देवताओं के वाहन भी अलग अलग हैं। दोस्तों, जिन देवताओं का पूरी सृष्टि पर नियंत्रण है, भला उन्हें वाहन की जरूरत महसूस क्यों हुई, और हुई भी तो उन्होंने पशु एवं पक्षी को अपना वाहन क्यों बनाया? इन सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ प्रमुख देवताओं के वाहन के बारे में बताने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो देवतागण जब चाहे जहां चाहे वे तत्काल आ जा सकते हैं, परंतु उन्होंने पशु पक्षियों को ही अपना वाहन इसलिए बनाया ताकि मानव जाति उनसे प्रेम कर सके। तो दोस्तों, देखना यह है कि देवताओं के वाहन हम मनुष्यों को क्या सिखाते हैं। नंबर 1, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। पुराणों के अनुसार गरुड़ पक्षियों की ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी, जिसे आजकल गिद्ध के नाम से जाना जाता है, और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। और इतना ही नहीं, वह आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ भी सकता था। गरुड़ की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह ऊंचाई से भी नीचे पड़ी छोटी सी छोटी चीज़ों को भी साफ देख सकता था। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी विनता के पुत्र थे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। दोस्तों, आज के समय आप देख रहे होंगे कि गिद्ध की प्रजाति खत्म हो रही है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, इसके 2 मूल उदाहरण हैं। पहला तो ये कि हम लोग अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए इन पशु पक्षियों से अपना घर छीनते जा रहे हैं, और दूसरा ये कि आजकल के अधिकतर जनमानस धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं, जिसकी वजह से वे समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके लिए क्या करना उचित है और क्या अनुचित। दोस्तों, अब आपको कुछ कुछ समझ आ ही गया होगा कि भगवान विष्णु ने भगवान गरुड़ को अपना वाहन क्यों चुना। नंबर 2, भगवान शिव का वाहन नंदी। दोस्तों, भगवान शिव का वाहन नंदी को माना जाता है, जो बैल की प्रजाति का है। शास्त्रों के अनुसार गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आपने ध्यान दिया होगा, बैल अधिकतर शांत रहता है और बैल को समर्पण भाव वाला जानवर भी बताया गया है। इसके अलावा बैल को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। पुराणों की माने तो बैल भी भगवान शिव की तरह ही माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला जानवर है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जिन्हें कोई संतान नहीं थी, और जब वे बूढ़े हो गए तो उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि उनके बाद उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप एक पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। बड़ा होने पर शिलाद ने नंदी को वेदा और धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी। एक दिन की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में 2 संत पधारे और शिलाद ऋषि से कहा कि आपका पुत्र नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। उधर पिता को चिंतित देख नंदी चिंता का कारण उनसे पूछने लगा। तब ऋषि ने कहा, हे पुत्र नंदी, तुम अल्पायु हो। पिता की बात सुनकर नंदी हंसने लगा और कहा, पिताजी, आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, मेरी रक्षा भी वही करेंगे, आप व्यर्थ ही चिंता ना करें। उसके बाद नंदी नदी के किनारे तपस्या करने चले गए। कई वर्षों तक कड़ी तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी से कहा, वत्स, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो। भगवान शिव की इस बात पर नंदी ने कहा, प्रभु, मैं सारी उम्र आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। नंदी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव ने पहले नंदी को अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर अपना वाहन बना लिया। नंबर 3, गणेश जी का वाहन मूषक। भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र गणेश जी का वाहन मूषक यानी चूहा है, जो उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। मूषक शब्द संस्कृत के मूष शब्द से बना है। इसका मतलब होता है चुराना या लूटना।
पुराणों की माने तो मानव जाति का दिमाग भी मूसक जैसे ही होता है, वह स्वार्थ भाव से गिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने अंदर जागृत किया है। और यह बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित हो चुकी है कि मनुष्य और चूहे के मस्तिष्क का आकार प्रकार एक समान है। अब ये तो बात हो गई गणेश जी के वाहन की। अब हम आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के दूसरे पुत्र की यानी कार्तिकेय के वाहन के बारे में। नंबर 4, कार्तिकेय का वाहन मयूर। पुराणों के अनुसार कार्तिकेय का वाहन मयूर यानी कि मोर है। हमारे देश का यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। भारत के दक्षिण भारत में कार्तिकेय की अधिक पूजा होती है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को यह वाहन उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मयूर का मन चंचल होता है और चंचल मन को साधना बड़ा ही मुश्किल होता है। कार्तिकेय ने अपने मन को साध रखा था। वहीं एक कथा में दंभ के नाशक के तौर पर उन्हें कार्तिकेय के साथ बताया गया है। नंबर 5, इंद्र का वाहन एरावत हाथी। दोस्तों, देवराज इंद्र का वाहन सफ़ेद हाथी है। इसे एरावत के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एरावत हाथी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, जिसे देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ग्रहण कर लिया था। एरावत अर्थात समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इस हाथी को एरावत नाम दिया गया है। इसके अलावा हाथी को शांत, समझदार और तेज बुद्धि का प्रतीक भी माना गया है और एरावत को 4 दांतों वाला भी माना गया है। नंबर 6, सूर्य देव की सवारी रथ। शास्त्रों के अनुसार सूर्य भगवान 7 घोड़ों से जुटे रथ की सवारी करते हैं। सूर्य भगवान के रथ को संभाले इन घोड़ों के नाम है गायत्री, अनुस्तप, जगती, भ्राति, त्रिस्तप, उस्मिक और पंक्ति। कहा जाता है कि ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य भगवान के 7 घोड़ों का रंग अलग अलग है, जिसे इंद्रधनुष के रूप में जाना जाता है। नंबर 7, यमराज का वाहन भैंसा। दोस्तों, हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। पुराणों के अनुसार यमराज का वाहन भैंसा है। भैंसा अपनी शक्ति और पूर्ति के लिए भी जाना जाता है। जिस तरह भैंसे का रूप भयानक होता है, उसी तरह यमराज का रूप भी भयानक होता है। नंबर 8, शनि का वाहन कौवा। शनि देव का प्रमुख वाहन कौवा है। हिंदू धर्म में कौवा को बुद्धिमान प्राणी बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार कौवा ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए इसकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। कौवा बगैर थके मीलों उड़ सकता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कौवों का बहुत अधिक महत्व है और इसी कारण कौवों को पितरों का प्रतीक मानकर श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि कौवे के रूप में हमारे पूर्वज ही भोजन करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि देवताओं ने पशु पक्षियों को अपना वाहन क्यों चुना। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।